तो हे गाइस, आज हम अपने ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर हैलोजन डेरिवेटिव के कुछ रिएक्शंस। और इस रिएक्शंस को पढ़ने से पहले आपको कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला रिएक्शन। तो हम लोग का पहला रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग का होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल माने पानी का निकलना। तो हम लोग का ये रिएक्शन में जब आप पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे तब आपको जो काम का बात समझ में आएगा कि जो रिएक्शन करने में हेल्प करेगा वो है ये 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज H2O उड़ा ले, स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले। सेकेंड स्टेप रीअरेंजमेंट करा ले। और थर्ड स्टेप C डबल बॉन्ड बना ले। तो ये 3 स्टेप को मैं बारीकी से समझाऊंगा व्हेन आई डू द मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन जो है ये हम लोग का होता है फॉर विसिनल डायोल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। H प्लस यानी कि एसिटिक मीडियम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का विसिनल डायोल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक कंपाउंड में कभी भी जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं दैट इज आजू और बाजू के कार्बन, अगर उसमें सेमी ग्रुप अटैच हो तब हम लोग उसको बोलेंगे विसिनल। और अगर वो ग्रुप हम लोग का निकल के आया है OH दैट इज अल्कोहल, तब हम लोग उसको बोलेंगे विसिनल डायोल। सिमिलरली, कोई भी एक कंपाउंड के अंदर अगर एक ही कार्बन के आजू और बाजू में सेमी ग्रुप अटैच हो तब हम लोग उसको बोलेंगे जेमिनल। और अगर हम लोग का वो ग्रुप निकल के आया है OH दैट इज अल्कोहल, तब हम लोग उसको बोलेंगे जेमिनल डायोल। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपना रिएजेंट दैट इज विसिनल डायोल। और इसका अटैक कराएंगे विथ H प्लस और एसिटिक मीडियम। तो कभी भी कोई भी कैटायन, और हम लोग के केस में है ये H प्लस, हमेशा कभी भी अटैक करता है तो वो अटैक करता है लोन पेयर को। तो वो ढूंढता है लोन पेयर को। तो लोन पेयर है इधर और लोन पेयर है इधर। तो जो H प्लस है वो अटैक कर सकता है इस OH को या अटैक कर सकता है इस OH को। सो मान लीजिए हम लोग ने अटैक किया इस OH को, तो होता यह है कि तो हम लोग का जो ऑक्सीजन है वो बना रहा है 3 बॉन्ड, 1 विथ दिस कार्बन एंड 2 विथ दिस हाइड्रोजन। तो इसी कारण ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये ऑक्सीजन है वो अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये उसको खाएगा और यहाँ से पानी बन के निकल जाएगा और हम लोग के लिए छोड़ देगा तो बस एक केटायन। तो होता ये है कि तो जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप था दैट इज H2O उड़ा ले, स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले। तो ये स्टेप हुआ है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपना सेकेंड स्टेप दैट इज रीअरेंजमेंट करा ले। सो अब हम लोग का जो कार्बोकैटायन है, अगर आपको रीअरेंजमेंट के बारे में पता होगा तो जो कार्बोकैटायन है वो होता है लोन पेयर का भूखा। तो लोन पेयर देखा है इधर, तो कैटायन आना चाहेगा इधर। और जो नया पोजीशन है दैट इज ये कार्बन में जहां पर कैटायन आ रहा है, वो नया पोजीशन में अटैच ग्रुप, कोई भी एक अटैच ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेकर उड़कर चला जाता है कैटायन का पहले वाला
पोजीशन में। तो इसको कहते हैं हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन सम फर्दर एग्जांपल्स। सो रीअरेंजमेंट होने के बाद जो इंटरमीडिएट बन के आया है वो है, और जो अभी जस्ट उड़ के आया है जो ग्रुप वो है ये, और कैटायन जो उड़ के गया है वो है ये यहाँ पर इस कार्बन कैटायन। तो जो हम लोग का सेकेंड स्टेप था रीअरेंजमेंट करा ले, वो हुआ है कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं अपना फाइनल स्टेप, दैट इज सी डबल बॉन्ड बना ले। तो जो कैटायन है वो होता है लोन पेयर का भूखा। तो कैटायन ने देखा खोपड़ी के ऊपर है लोन पेयर, तो लोन पेयर वो खाया और डबल बॉन्ड ओ बनाया। तो हम लोग का जो फाइनल इंटरमीडिएट जो बनता है वो है, अब हम लोग का जो ऑक्सीजन है वो फिर से बना रहा है 3 बॉन्ड, जिसके कारण ऑक्सीजन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उसको वो खाता है और यहां से H प्लस को लात मार के निकाल देता है। तो जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो है एक कार्बोनिल कंपाउंड, एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में आपने देखा मैंने कैसे वो जो 3 स्टेप था वो 3 स्टेप के हेल्प से ये पूरा रिएक्शन करा दिया। तो फर्स्ट स्टेप इज H2 उड़ा ले, स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले। सेकेंड स्टेप इज रीअरेंजमेंट करा ले, एंड थर्ड स्टेप इज सी डबल बॉन्ड बना ले। और जो ये रिएक्शन है इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है that is this ROR, rate of the reaction, is directly proportional to stability of the carbocation formed after removal of water। तो इसका मतलब ये है कि जो यहां पर जो H2O का मॉलिक्यूल बना और जो बाहर निकला और जो हम लोग के लिए छोड़ दिया तो एक कैटायन, दैट इज दिस। तो ये कैटायन जो बनता है पानी निकलने के बाद, ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ये था पूरा इस रिएक्शन का थ्योरी। पर आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पूरा रिएक्शन आखिर में हुआ तो क्यों हुआ। तो इसका सिंपल आंसर है कि कभी भी कोई भी एक सिस्टम हमेशा स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने का मतलब होता है कि वो अपने पास जितना हो सके कम एनर्जी रखे। और इस स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस में बहुत सारा वेज है। उसमें से एक वे होता है हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड, दैट इज दिस बॉन्ड, दैट इज दिस बॉन्ड। तो कभी भी कोई भी एक सिस्टम के पास अगर ये बॉन्ड होगा तो वो सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज दिस बॉन्ड इज इन होल ऑफ केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल बॉन्ड। सो अगर एक सिस्टम के पास पॉसिबिलिटी है सी डबल बॉन्ड बनाने का, तो वो कुछ भी करके ये बॉन्ड बनाएगा और अपना सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा। सो दिस इज द रीजन वाई जो हम लोग का विसिनल डायोल है उसके पास था पॉसिबिलिटी ये बॉन्ड बनाने का, तो इसी कारण उसने ये मैकेनिज्म फॉलो करके हम लोग का दे दिया है कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम लोग इस रिएक्शन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में जो ET है, ET का मतलब होता है C2H5, और जो Me है, Me का मतलब होता है CH3। तो फिर से जो हम लोग का कैटायन है दैट इज H प्लस, वो होता है लोन पेयर का भूखा। लोन पेयर है इधर और लोन पेयर है इधर। तो जो H प्लस है वो इस OH को अटैक कर सकता है, या H प्लस है इस OH को अटैक कर सकता है। जब वो OH को अटैक करेगा तो वो बनाएगा
OH2 का मॉलिक्यूल विथ ऑक्सीजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऑक्सीजन है वो अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वो खा लेता है और यहाँ से पानी बन के निकल जाता है और हम लोग के लिए छोड़ देता है, तो बस एक कैटायन। तो मैं डायरेक्टली एक कार्बोकैटायन बनाऊंगा क्योंकि ये जो स्टेप है मैंने ऑलरेडी मैकेनिज्म में समझा चुका हूं। तो देखते हैं। तो मान लीजिए जो अपना H+ है उसने अटैक किया इस OH को और बनाया यहाँ पर इस कार्बन में कैटायन। तो V1 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोग का कैटायन बना इस कार्बन में उसमें जो अटैच Me था, Me माने CH3 दैट इज हियर। तो यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है वो स्टेबलाइज करेगा इस कैटायन को विद द हेल्प ऑफ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली ये 3 हाइड्रोजन करेगा स्टेबलाइज इस कैटायन को विद द हेल्प ऑफ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। सो जो हम लोग का ये कैटायन है ये हो रहा है स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम लोग देखते हैं अपना वे2। तो वे2 में जो हम लोग का कैटायन बना है इस पोजीशन में, तो आप देख सकते हैं जो एक कैटायन है वो स्टेबलाइज हो रहा है। जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है सो 2 हाइपोकॉन्जुगेशन। सिमिलरली ये जो 2 हाइड्रोजन है वो इसको देगा 2 हाइपोकॉन्जुगेशन। सो ये जो कैटायन है स्टेबलाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप था दैट इज H2O उड़ा ले, स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले। सो द वर्ड इज स्टेबल। सो हम लोग को जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है उसको प्रेफर करना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वे2 है, जो वे1 है, तो वे1 में बनने वाला जो कैटायन है this is more stable because of 6 hyperconjugation. So moving forward with the reaction taking V1. So हम लोग का फर्स्ट स्टेप H2 उड़ा ले, स्टेबल कैटायन बना ले, हो गया है कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप दैट इज रीअरेंजमेंट करा ले। जो कार्बोकैटायन होता है वो होता है लोन पेयर का भूखा। तो लोन पेयर देखा उसने है इधर, तो कैटायन जाएगा इधर और जो कैटायन के न्यू पोजीशन में जो अटैच ग्रुप है, सिंस हम लोग का जो अटैच ग्रुप दोनों ही सेम है तो कोई भी एक ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उड़ के चला जाएगा कैटायन का पहले वाला पोजीशन में। सो जो रीअरेंजमेंट होता है वो है कि और जो अभी जस्ट उड़ के आया है वो है ये ग्रुप और जो कैटायन उड़ के गया है वो है इधर इस कार्बन में। तो हम लोग का सेकेंड स्टेप जो था रीअरेंजमेंट करा ले हुआ है कंप्लीट। अब जो हम लोग का लास्ट स्टेप था दैट इज C डबल बॉन्ड बना ले। तो जो कैटायन होता है
वो होता है लोन पेयर का भूखा, तो लोन पेयर वो देखा है खोपड़ी के ऊपर, तो लोन पेयर वो खाया, सी डबल बॉन्ड बनाया। तो जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आया है वो है सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। हम लोग ने इस रिएक्शन में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कभी भी जो H+ होता है, जो H+ होता है, कभी भी उसको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा OH उड़ाना है, तो हमेशा वो उस OH को अटैक करेगा जिसके उड़ने से जो बनने वाला कैटायन है वो मोर स्टेबल होगा, दैट इज आवर V1। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सो जो हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल है वो है ये। तो इसमें जो pH होता है उसका मतलब होता है एक बेंजीन ग्रुप। सो देखते हैं हम लोग का रिएक्शन। तो फिर से जो कैटायन है दैट इज H+, वो देखता है लोन पेयर को, तो लोन पेयर है इधर और लोन पेयर है इधर। तो जो हम लोग का कैटायन है वो बन सकता है इस कार्बन में और इस कार्बन में। तो मान लीजिए हमने किया इसको V1 और इसको किया V2। सो V1 और ये है हम लोग का V2। तो आप देख सकते हैं जो V1 है उसमें जो कैटायन है उसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ pH। सिंस ये कैटायन और ये pH के बीच में है सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड का फासला, तो इसी कारण यहाँ पर हो सकता है हम लोग का रेजोनेंस। सो दैट्स वाई जो pH है वो स्टेबलाइज करेगा ये कैटायन को विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, और जो ये 3 हाइड्रोजन है वो उसको देगा स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। सो जो ये कैटायन है वो स्टेबलाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 1 रेजोनेंस प्लस 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो V2 है उसमें जो एक कैटायन है उसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ 1 रेजोनेंस, और जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है वो देगा 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। सो स्टेबलाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 1 रेजोनेंस प्लस 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। सो जो यहाँ से हम लोग को समझ में आया है कि जो हम लोग का V1 है, तो V1 से जब हम लोग OH उड़ाएंगे तो जो कैटायन बनेगा this will be more stable. So moving forward with the reaction taking V1। तो हम लोग का जो स्टेप 1 था H2O उड़ा ले स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले, हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप दैट इज रीअरेंजमेंट करा ले। अब आते हैं आप लोग का न्यू कॉन्सेप्ट या नया फंडा। तो आप देख सकते हैं जो एक कैटायन है वो होता है लोन पेयर का भूखा, लोन पेयर है इधर, तो कैटायन जाएगा इधर और ये दो ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उड़ के आ जाएगा इस पोजीशन में। पर अब हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रुप उड़ के जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं कुछ फंडे, द फंडा ऑफ माइग्रेटरी एक्शन। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में होता यह है कि जो कैटायन है
दैट इज दिस, वो जब अपना ओल्ड पोजीशन से, ये ओल्ड पोजीशन से जब वो अपना न्यू पोजीशन में, दैट इज द मोर स्टेबल पोजीशन में जाता है, तो जो न्यू पोजीशन है उसमें से कोई भी एक अटैच ग्रुप, हम लोग के केस में पीएच और ईटी, कोई भी एक अटैच ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा कैटायन का पुराना जगह में, और इस एक्शन को या इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी एक्शन। और जो ग्रुप उड़ के जाएगा, दैट इज ये ग्रुप या ये ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप जो उड़ के जाएगा उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी एक्शन। सो जो उड़ने का चाहत होता है, दैट इज जो माइग्रेटरी एक्शन दिखाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखता है, वो होता है हम लोग का हाइड्रोजन, उसके बाद पीएच, उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर माइग्रेटरी टेंडेंसी। दैट मीन्स जो यहाँ पर जो नया पोजीशन में जो अटैच ग्रुप होता है, तो वो अटैच ग्रुप में से सबसे ज्यादा उड़कर नया जगह में जाने का टेंडेंसी का ऑर्डर है ये। सो अब हम लोग देखते हैं माइग्रेटरी एक्शन। सो जो ये कैटायन है वो जाएगा अपना नया पोजीशन में, सो जो हम लोग का कैटायन है, दैट इज दिस, वो जाएगा अपना नया पोजीशन में, और ये दो ग्रुप आप देख सकते हैं, ये है पीएच, और जो ये कार्बन है, दैट इज ये कार्बन CH2, वो है हम लोग का 2 डिग्री कार्बन। सो आप ऑर्डर में देख सकते हैं 2 डिग्री कार्बन है इधर, पीएच है इधर, सो पीएच का उड़ने का टेंडेंसी है ज्यादा। सो जो हम लोग का पीएच है वो अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा कैटायन का पुराना जगह में। सो रिएक्शन में आगे होता यह है कि और जो अभी जस्ट जो उड़ के आया है हम लोग का ये ग्रुप, और जो कैटायन है वो है इधर। तो अब हम लोग का सेकेंड स्टेप रीअरेंजमेंट करा ले हुआ है कंप्लीट। तो अब करेंगे लास्ट स्टेप, दैट इज सी डबल बॉन्ड बना ले। जो कैटायन है वो होता है लोन पेयर का भूखा, लोन पेयर वो देखा है खोपड़ी के ऊपर, तो लोन पेयर वो खाया, सी डबल बॉन्ड वो बनाया। तो जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट निकल के जो आया है वो है ये। सो जो हम लोग को इस एग्जाम्पल से सीखने को मिला वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन एंड द टेंडेंसी ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एक्शन, वो है ये। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए रिंग एक्सपेंशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। अब रिंग एक्सपेंशन जितना भी पढ़ लीजिए, लास्ट में जाकर जो आपको हेल्प करेगा वो है कि फर्स्ट आपको पहचानना होगा कि कब लगाना है रिंग एक्सपेंशन, और सेकंड आपको कैसे लगाना है रिंग एक्सपेंशन। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ, और इतना आपको पता है तो कोई भी आपका रिंग एक्सपेंशन आपसे हो जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट इज आपको कैसे पता चलेगा कब लगाना है रिंग एक्सपेंशन। तो कभी भी आपको डब्बा, दैट इज रिंग, कितना भी मेंबर रिंग, तो डब्बा का जस्ट आगे वाला कार्बन, दैट इज दिस कार्बन में आपको दिख जाए पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकटाइन। फिर से डब्बा के जस्ट आगे वाला कार्बन में आपको दिखाई दिया
पॉजिटिव चार्ज, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन करने का टेक्निक है, जो आपका मेन कैटायन है दैट इज दिस, तो उस कैटायन के जस्ट आगे वाला कार्बन दैट इज दिस, इसमें बना दीजिए पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन का आप आजू या बाजू कोई भी कार्बन दैट इज दिस कार्बन और दिस कार्बन, आजू या बाजू कोई भी कार्बन में बना दीजिए नेगेटिव चार्ज। मान लिए इसमें बना दीजिए मैंने नेगेटिव चार्ज। अब आपको करना है नंबरिंग। तो जो आपका मेन कैटायन था दैट इज दिस, उसको दीजिए आप नंबर 1, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको दीजिए नंबर 2। देन फॉलो द सीक्वेंस 3, 4, 5 एंड 6। सो सिंस आपका नंबरिंग गया है टिल 6, सो दैट मीन्स जो आपका एक्सपैंडेड रिंग होगा दैट विल बी अ 6 मेंबर रिंग। अब आपको जोड़ना है हाथ पर किसका, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज का, दैट इज दिस। अब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ने हाथ जोड़कर कर लिया है अपने आप को न्यूट्रलाइज। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग का 6 मेंबर रिंग, बिकॉज वी डिड नंबरिंग टिल 6। सो ये है आपका 6 मेंबर रिंग। जैसे आपने 6 मेंबर रिंग बना दिया, तो अब आपको करना है आंख बंद करके नंबरिंग। तो मान लीजिए मैंने ये ऑर्डर फॉलो किया, आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं नंबरिंग करने का, पर वो होना चाहिए साइक्लिक ऑर्डर में। अब आप देख सकते हैं जो सेकेंड नंबर कार्बन था और जो फर्स्ट नंबर कार्बन था, वो दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अपना अपना चार्ज दैट इज दिस नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज को कर लिया न्यूट्रलाइज। सो हम लोग का जो बच गया चार्ज है वो है ये जो था 6th कार्बन में। सो आप 6th कार्बन में बना दीजिए बचा हुआ चार्ज। एंड दिस इज ऑल अबाउट रिंग एक्सपेंशन। तो एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा। तो कभी भी आपको डब्बा और डब्बा का जस्ट आगे वाला कार्बन दैट इज दिस, उसमें दिख गया पॉजिटिव चार्ज या डब्बा के जस्ट आगे है कार्बोकैटायन, तब दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन के लिए सबसे पहला स्टेप, जो मेन कैटायन है दिस, उसके जस्ट आगे वाला कार्बन दैट इज दिस कार्बन, उसमें बना दीजिए एक पॉजिटिव चार्ज। और जो ये कार्बन है उसके आजू या बाजू कोई भी एक कार्बन दैट इज ये कार्बन या ये कार्बन में बना दीजिए आप नेगेटिव चार्ज, दैट इज मान लीजिए इस कार्बन में। अब आपको करना है नंबरिंग। सो जो मेन कैटायन है आपका दैट इज दिस, उसको दीजिए आप नंबर 1, जो नेगेटिव चार्ज है उसको दीजिए आप नंबर 2, फॉलो द सीक्वेंस 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको जोड़ना है हाथ पर किसका, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का। अब सिंस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ने जोड़ लिया है अपना हाथ, तो ये दो हो गया है न्यूट्रलाइज और बच गया है हम लोग का बस एक ही चार्ज विच इज ऑन 6th कार्बन। सिंस आपका नंबरिंग गया टिल 6, सो आपको बनाना है एक 6 मेंबर रिंग। अब सिंस आपने बना दिया 6 मेंबर रिंग, अब आंख बंद करके कर दीजिए नंबरिंग। अब सिंस जो पॉजिटिव चार्ज था और ये जो नेगेटिव चार्ज था वो दोनों ने जोड़ लिया अपना हाथ और कर लिया अपने आप को न्यूट्रलाइज। सो ये दोनों का अब बच गया हम लोग के पास एक ही चार्ज दैट इज ऑन 6th कार्बन। तो 6th कार्बन में आप बना दीजिए बचा हुआ चार्ज दैट इज दिस। तो ये था रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है ये, तो फिर से वही सेम फंडे, जो H प्लस है वो देखता है लोन पेयर। अब लोन पेयर है इधर और लोन पेयर है इधर। सो दैट मीन्स जो हम लोग का कैटायन है वो बन सकता है इस कार्बन में या वो बन सकता है इस कार्बन में। तो मान लीजिए इस कार्बन में वो बनाया, सो V1 एंड लेट दिस बी V2। तो V1 और ये है V2। तो आपको देखकर भनक लग ही गया होगा कि
जो हम लोग का वे टू है उसमें हो रहा है कि जो है डब्बा, और डब्बा का जस्ट आगे वाला कार्बन में है पॉजिटिव चार्ज। तो दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए रिंग एक्सपेंशन। तो इसी कारण हम लोग जाएंगे विद वे टू। पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग ने वे वन क्यों नहीं लिया तब, और सिर्फ रिंग एक्सपेंशन ही क्यों चूज किया। तो आपको मैं बता देता हूं। जैसे मैंने बताया, एक सिस्टम को चाहिए स्टेबिलिटी, और वो स्टेबल होने के लिए कोई भी वे अपना सकता है, जिसमें से एक वे था सी डबल बॉन्ड ओ का एक सिस्टम के अंदर होना, और सिमिलरली एक दूसरा वे है रिंग एक्सपेंशन। सो कभी भी अगर एक सिस्टम में रिंग एक्सपेंशन करने का पॉसिबिलिटी हो, या रिंग एक्सपेंशन होने का एक वे हो, तो वो हमेशा रिंग एक्सपेंशन को चूज करेगा। सो दैट इज द रीजन वाई जब हम लोग ने जो जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप था पिनाकोल रिएक्शन में, दैट वाज H2O उड़ा ले, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले। सो वी हैव टू मेक अ स्टेबल कार्बोकेटाइन फर्स्ट। तो इसी कारण जो हम लोग का जो ये OH था, अगर हम लोग इसको उड़ाएगा तो जो कैटाइन बनेगा इस पोजीशन में, दैट इज दिस। तो ये जो कैटाइन है जब वो बनेगा तो वो देगा रिंग एक्सपेंशन। सो सिंस वो रिंग एक्सपेंशन देगा, तो रिंग एक्सपेंशन है एक स्टेबलाइज होने का एक तरीका। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी टुक वे टू। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द रिएक्शन टेकिंग वे टू। अब हम लोग को करना है रिंग एक्सपेंशन। तो फिर से वही सेम फंडे, जो मेन कैटायन है दैट इज दिस, उसके जस्ट आगे कार्बन में, दैट इज दिस कार्बन में बना दीजिए एक पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन का आजू या बाजू कोई भी एक कार्बन, ये कार्बन या ये कार्बन में बना दीजिए नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए यहां बना दिया। अब जो मेन कैटायन था दैट इज दिस, उसको दीजिए नंबर 1, जो नेगेटिव चार्ज है उसको दीजिए नंबर 2, फिर फॉलो द सीक्वेंस 3, 4, 5 एंड 6। सिंस आपने नंबरिंग किया टिल 6, सो दैट मीन्स आपको जो एक्सपेंडेड रिंग होगा वो होगा एक 6 मेंबर रिंग। अब आपको जोड़ना है हाथ, किसका, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का। सो ये दोनों ने हाथ जोड़कर कर लिया है अपने आप को न्यूट्रलाइज, सो मेकिंग अ 6 मेंबर रिंग। सिंस आपने बना लिया है एक 6 मेंबर रिंग, तो आंख बंद करके सही पकड़े कर दीजिए नंबरिंग। अब आप देख सकते हैं जो सेकेंड नंबर कार्बन का नेगेटिव चार्ज है और जो फर्स्ट नंबर कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों हो गया है न्यूट्रलाइज, बिकॉज ये दोनों ने जोड़ लिया है अपना अपना हाथ। तो हम लोग का जो बच गया है वो है इस 6th कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो 6th कार्बन पे आप बना दीजिए पॉजिटिव चार्ज, और आप देख सकते हैं जो 6th कार्बन है उसमें से एक लटक रहा है OH, तो बना दीजिए एक OH। और जो 1 कार्बन है ये, उसमें से निकल रहा है दो डंडी, दैट इज ये और ये। तो जो 1 कार्बन है इधर, उसमें बना दीजिए दो डंडी। तो ये आपका रिंग एक्सपेंशन होके है तैयार। दैट इज जो सेकेंड स्टेप था रीअरेंजमेंट करा ले, वो हुआ है कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे थर्ड स्टेप, दैट इज सी डबल बॉन्ड बना ले। सो जो कैटायन है लोन पेयर का भूखा, लोन पेयर देखा है खोपड़ी के ऊपर, तो लोन पेयर वो खाया, सी डबल बॉन्ड वो बनाया। तो जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया है वो है ये, एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन से या इस एग्जाम्पल से हम लोग को जो सीखने में आया है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग एक्सपेंशन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है ये। तो फिर से वही सेम फंडे, जो H प्लस है
वो होता है लोन पेयर का भूखा, तो लोन पेयर वो देखा है इधर और इधर। सो दैट मीन्स हम लोग का जो कैटायन है वो बन सकता है इस कार्बन में और इस कार्बन में। तो मान लीजिए ये है हम लोग का V1 और ये है हम लोग का V2। तो V1 और ये है V2। तो आपको देखकर भनक लग गया होगा कि जो हम लोग का V2 है उसमें हो रहा है कि जो डब्बा है, डब्बा के जस्ट आगे वाला कार्बन में है पॉजिटिव चार्ज। सो इसमें होगा रिंग एक्सपेंशन। बट जो V1 था उसमें जो डब्बा है, डब्बा का जस्ट आगे वाला कार्बन में है नो कैटायन। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो रिंग एक्सपेंशन। सो दैट्स व्हाई जो V2 से बनने वाला पहला कार्बोकैटायन है, दिस इज मोर स्टेबल। अब यही चीज को देखने का एक दूसरा नजरिया यह है कि जो आपका V2 में बनने वाला जो कैटायन है, इट इज दिस। और ये जो पीएच है, ये जो पीएच है, ये दोनों के बीच में है एक सिग्मा बॉन्ड का फासला, 1 सिग्मा बॉन्ड का फासला। सो दैट्स व्हाई जो एक कैटायन है उसको ये पीएच रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर सकता है। बट ऑन द सेम हैंड फॉर V1 जो एक कैटायन है और जो एक पीएच है, ये दोनों के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड का फासला है, दैट इज दिस एंड दिस, 2 सिग्मा बॉन्ड गैप। और हम लोग को पता है रेजोनेंस का मेन कंडीशन होता है कि दोनों के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए। सो हियर देयर इज नो रेजोनेंस। सो दिस इज द रीजन वाई जो V2 का बनने वाला कैटायन है दिस इज मोर स्टेबल। हम लोग का जो पहला स्टेप था H2O उड़ा ले स्टेबल कार्बोकेटायन बना ले, हुआ है कंप्लीट। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द रिएक्शन टेकिंग V2। अब हम लोग का रिंग एक्सपेंशन। फिर से वही सेम फंडे, जो मेन कैटायन है उसके जस्ट आगे वाला कार्बन में बना दीजिए पॉजिटिव चार्ज, और उसके आजू या बाजू दिस या दिस कोई भी एक कार्बन में बना दीजिए नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए इसमें जो मेन कैटायन था दैट इज दिस, उसको दीजिए नंबर 1, नेगेटिव चार्ज को नंबर 2, फॉलो द सीक्वेंस 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो सिंस आपका नंबरिंग हुआ टिल 7, सो दैट मीन्स जो एक्सपैंडेड रिंग है वो होगा एक 7 मेंबर रिंग। अब आपको जोड़ना है हाथ नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज का। अब ये दोनों ने हाथ जोड़कर कर लिया है अपने आप को न्यूट्रलाइज, और बच गया है हम लोग का बस एक ही चार्ज विच इज ऑन 7th कार्बन। सो बना लेते हैं हम लोग का न्यू एक्सपैंडेड रिंग दैट इज द 7 मेंबर रिंग। ये हम लोग का बन के तैयार है 7 मेंबर रिंग। अब आप आंख बंद करके कर दीजिए, सही बोले, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5। और आप देख सकते हैं जो सेकेंड कार्बन था और जो फर्स्ट कार्बन था, ये दोनों ने अपना अपना हाथ जोड़कर कर लिया है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। सो हम लोग का जो बच गया है चार्ज वो है ऑन 7th कार्बन, दैट इज दिस, अ पॉजिटिव चार्ज। सो आप बना दीजिए 7th कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, और जो 7th कार्बन है उसमें से एक OH भी लटक रहा है, तो आप बना दीजिए एक OH। और आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट कार्बन था दैट इज दिस, उसमें से निकल रहा है 2 डंडी, एक डंडी में है पीएच। सो निकाल दीजिए 2 डंडी फ्रॉम फर्स्ट कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन है उसमें से निकलेगा हम लोग का 2 डंडी।
और एक डंडी में लटक रहा है पीएच। ये था हम लोग का सेकेंड स्टेप, रीअरेंजमेंट करा ले। अब हम लोग जाते हैं लास्ट स्टेप, दैट इज सी डबल बॉन्ड बना ले। तो जो कैटायन है लोन पेयर का भूखा, लोन पेयर देखा वो है खोपड़ी के ऊपर, तो लोन पेयर वो खाया, सी डबल बॉन्ड बनाया। सो हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट है ये, एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो फिर से हम लोग को इस एग्जाम्पल में समझ में आया रिंग एक्सपेंशन के कुछ फंडे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। तो होता यह है कि कभी भी आपको 3 मेंबर रिंग दिखाई दिया, एंड रिमेंबर इट्स ओनली फॉर 3 मेंबर रिंग, तो कभी भी आपको 3 मेंबर रिंग के जस्ट आगे वाला कार्बन में पॉजिटिव चार्ज दिखाई दिया, दैट इज 3 नंबर कार्बन के जस्ट आगे है कार्बोकैटायन, तब ये जो सिस्टम बना हम लोग का, दैट इज दिस सिस्टम, ये सिस्टम होता है बहुत ही ज्यादा स्टेबल, बिकॉज इस सिस्टम के अंदर हो रहा होता है एक टाइप का रेजोनेंस विच इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस। इस चीज के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इन जीओसी, पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, कभी भी आपको दिखाई दिया 3 का डब्बा, रिमेंबर 3 मेंबर रिंग ओनली, 3 का डब्बा और उसके जस्ट आगे है चार्ज, तो आपको याद रखना है कि इस सिस्टम में होता है डांसिंग रेजोनेंस। और जो डांसिंग रेजोनेंस है इससे सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो सिस्टम करता यह है कि कभी भी अगर कोई भी एक स्टेप में, कोई भी रिएक्शन को कोई भी एक स्टेप में अगर ये सिस्टम अचीव होता है तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम अपना इस फॉर्म को मेंटेन करने का कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म फॉर 3 मेंबर रिंग। और आपको यही चीज में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पर कोई एक ग्रुप अटैच हो सकता है, सिमिलरली यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप अटैच हो सकता है। तो पूरा ऑर्गेनिक में जो हम लोग का सिलेबस में है, तो बस यही कंपाउंड के अंदर, यही सिस्टम के अंदर होता है डांसिंग रेजोनेंस, जो हम लोग का सिलेबस में है। सो आपको बस यही याद करना है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का क्वेश्चन है ये, तो फिर से जो कैटायन है H+, लोन पेयर का भूखा, लोन पेयर वो देखा है इधर और इधर, तो जो H+ है कैटायन बना सकता है इधर इस कार्बन में और इस कार्बन में। तो मान लीजिए ये है हम लोग का वे1 और ये है हम लोग का वे2। तो वे1 और वे2 तो आपको देख के भनक लग गया होगा कि जो हम लोग का वे2 है उसमें हो रहा है कि जो 3 मेंबर रिंग का डब्बा है, वो डब्बा का जस्ट आगे वाला कार्बन में है पॉजिटिव चार्ज। सो जो ये सिस्टम हो गया है हम लोग का डांसिंग रेजोनेंस वाला सिस्टम, दैट इज, मैंने बताया था कभी भी 3 मेंबर डब्बा के आगे कैटायन बना तो ये सिस्टम होता है बहुत ही ज्यादा स्टेबल। सो जो हम लोग का OH उड़ गया, और जो OH उड़ने के बाद जो कैटायन बनता है, तो जब हम लोग इस OH को उड़ाएंगे तब जो कैटायन बनेगा वो देगा हम लोग को ये डांसिंग रेजोनेंस। सो दैट्स व्हाई वे2 इज मोर स्टेबल। बट इन वे1 जो 3 मेंबर रिंग है उसके जस्ट आगे वाला कार्बन में देर इज नो कैटायन, सो दैट्स व्हाई ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं देगा। सो हम लोग का वे2 है मोर स्टेबल। अब इसी चीज को देखने का दूसरा नजरिया यह है कि जो हम लोग का
वे टू है उसमें जो डब्बे के जस्ट आगे वाला कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, दैट इज रिंग एक्सपेंशन के लक्षण। सो दैट्स व्हाई विल गो विद वे टू। ये था दो रीजन व्हाई ये कैटायन इज मोर स्टेबल। सो मूविंग फॉरवर्ड विद द रिएक्शन टेकिंग वे टू। अब हम लोग को करना है रिंग एक्सपेंशन। पर रिंग एक्सपेंशन करने से पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, कभी भी कोई भी एक रिएक्शन में, कोई भी एक स्टेप में अगर डांसिंग रेजोनेंस अचीव होता है तो रिएक्शन वहीं रुक जाता है, बिकॉज ये जो सिस्टम है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई इसका टेंडेंसी होता है कि ये अपना इस फॉर्मेट को डिस्ट्रॉय ना करे। पर फिर ऑन द सेम हैंड यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको करना है रिंग एक्सपेंशन, दैट इज यू हैव टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम एंड फॉर्म अ न्यू एक्सपेंडेड रिंग। तो अगर आपने अच्छे से मेरा लेक्चर सुना होगा तो मैंने फर्स्ट में बताया स्टेबिलिटी पाने का बहुत सारा वेज होता है, जिसमें से फर्स्ट वे था फॉर्मिंग ऑफ सी डबल बॉन्ड। तो अगर एक सिस्टम के अंदर अगर ये बॉन्ड बनाने का पॉसिबिलिटी है तो वो कुछ भी करके ये बॉन्ड को बनाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर OH होने के कारण यहाँ पर एक सी डबल बॉन्ड आ सकता है। सो दैट्स वाई ये सिस्टम है जो रिंग एक्सपेंशन करेगा। तो रिंग एक्सपेंशन करने के बाद ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और मोर स्टेबल सिस्टम फॉर्म होगा। पर मान लीजिए कि सपोज हम लोग का इस रिएक्शन में ये OH नहीं होता, तो जो ये फर्स्ट कैटायन जो बना, जो फर्स्ट कैटायन ये OH उड़ने के बाद जो बना, दैट इज वे टू, ये बना। तो सपोज अगर हम लोग का ये OH नहीं होता, यहाँ पर जैसे मैंने नहीं बनाया, तब हम लोग का रिएक्शन यहीं पर रुक जाता, बिकॉज अब सी डबल बॉन्ड बनाने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड दिस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सिस्टम बिकॉज यहाँ पर हो रहा है डांसिंग रेजोनेंस। सो ये था कुछ ज्ञान की बात। अब हम लोग बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। अब हम लोग करेंगे रिंग एक्सपेंशन। तो वही फंड है, जो मेन कैटायन है उसके जस्ट आगे वाला कार्बन में आप बना दीजिए पॉजिटिव चार्ज, और उसके आजू या बाजू कोई भी कार्बन, दिस कार्बन या दिस कार्बन पे बना दीजिए नेगेटिव चार्ज। और जो मेन कैटायन है उसको दीजिए नंबर 1, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको दीजिए नंबर 2। फॉलो द सीक्वेंस 3 and 4। So since आपका नंबरिंग है till 4, so that means your new expanded ring will be a 4-member ring। अब आपको जोड़ना है हाथ, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का। सो आपने जोड़ दिया है हाथ। अब ये दोनों चार्ज हाथ जोड़कर अपने आप को कर लेगा न्यूट्रलाइज, और बच जाएगा बस एक ही चार्ज विच इज ऑन द 4th कार्बन, द पॉजिटिव चार्ज। सो पहले बना लेते हैं हम लोग का न्यू एक्सपेंडेड रिंग, दैट इज द 4-member रिंग। अब आपने बना दिया है 4-member रिंग। अब आंख बंद करके कर दीजिए नंबरिंग। अब आप देख सकते हैं जो सेकेंड नंबर कार्बन था और जो फर्स्ट नंबर कार्बन था, ये दोनों का चार्ज हो गया है न्यूट्रलाइज, और बच गया हम लोग का बस एक ही चार्ज विच इज ऑन द 4th कार्बन। सो 4th कार्बन में बना दीजिए एक पॉजिटिव चार्ज। और जो आप देख सकते हैं जो 1 नंबर कार्बन है उसमें से निकल रहा है एक डंडी, तो 1 नंबर कार्बन में बना दीजिए एक डंडी। जो 4th कार्बन है उसमें से लटक रहा है एक OH, बना दीजिए एक OH 4th नंबर कार्बन में। ये था हम लोग का सेकेंड स्टेप, रीअरेंजमेंट करा ले, हुआ कंप्लीट। अब करेंगे लास्ट स्टेप, सी डबल बॉन्ड बना ले। तो जो कैटायन है लोन पेयर का भूखा, तो लोन पेयर देखा है खोपड़ी के ऊपर, तो लोन पेयर वो खाया, सी डबल बॉन्ड बनाया। तो जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट जो हाथ में आया है वो है ये, एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो हम लोग को इस एग्जाम्पल से जो सीखने को मिला वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। तो बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल से
बढ़ने से पहले आपको मैं एक छोटा चीज बता देता हूं। कभी भी आपको दिख गया एक 3 member रिंग वेयर वन ऑफ द मेंबर इज ऑक्सीजन, दैट मीन्स एक 3 member रिंग जिसमें 2 मेंबर कार्बन हो और 1 मेंबर ऑक्सीजन हो, तब हम लोग उस रिंग को बोलते हैं इपॉक्साइड। अब आपको यही रिंग में कुछ वेरिएशन मिल सकता है, जैसे यहाँ पर ग्रुप अटैच हो सकता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एक्सेट्रा। अब इसका जो मेन फंडा है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सो देखते हैं हम लोग का एग्जाम्पल। तो फिर से जो केटायन है H+ लोन पेयर का भूखा, तो लोन पेयर वो देखता है इधर, तो H+ अटैक करेगा इधर और ऑक्सीजन के साथ बनाएगा एक बॉन्ड। जैसे मैंने आपको बोला था फर्स्ट एग्जांपल में, कभी भी एक कैटायन या H+ हमेशा कोई भी एक सिस्टम के अंदर सबसे पहले अटैक करता है लोन पेयर को। तो सिंस यहाँ पर हम लोग के पास एक ही लोन पेयर है, सो दैट्स वाई H+ करेगा अटैक इस ऑक्सीजन को। फिर से ऑक्सीजन बना रहा है 3 बॉन्ड, सो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में कभी भी ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपना कोई भी एक बॉन्ड से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। सो आउट हियर जो ऑक्सीजन है वो ले सकता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बॉन्ड या फ्रॉम दिस बॉन्ड। सो मान लीजिए ऑक्सीजन ने लिया इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड, लेट दिस बी वे 1 एंड लेट दिस बी वे 2। सो वे 1, तो जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड से अपना सॉरी जब ऑक्सीजन अपना इस बॉन्ड से लेगा लोन पेयर, तो ये बॉन्ड हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। सो जो हम लोग का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो है तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड से लोन पेयर लिया और इस बॉन्ड को कर दिया है डिस्ट्रॉयड। सो देयर इज नो बॉन्ड आउट हियर। अब हम लोग जाते हैं वे 2। दैट इज ऑक्सीजन लेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। सॉरी, यहां पर होगा एक कैटायन। तो आप देख सकते हैं जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप था कि H2O उड़ा ले, स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले। सो हम लोग का जो कैटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में उसको होना रहता है स्टेबल। सो आप देख सकते हैं जो वे 2 है इसमें जब ये कैटायन बनता है तो ये कैटायन और ये जो पीएच है इसके बीच में है एक सिग्मा बॉन्ड का गैप। सो दैट मीन्स आउट हियर दिस कैटायन इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय वन रेजोनेंस। एंड ऑल्सो जो यहाँ पर ये छुपा हुआ है ये जो CH3 उसमें ये 3 हाइड्रोजन देगा इसको 3 हाइपोकॉन्जुगेशन। सो दैट मीन्स ये जो कैटायन है स्टेबलाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 1 रेजोनेंस प्लस 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम लोग देखते हैं वे 1। तो अब वे 1 में देख सकते हैं जो ये छिपा हुआ है CH3 और जो CH3 ये दो देगा हाइपर कॉन्जुगेशन। That means this cation is getting stabilized by 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आपने जीओसी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो रेजोनेंस का पगड़ा होता है भारी ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। सो दैट मीन्स हम लोग का जो वे 2 है
से मिलने वाला जो कैटायन है दैट इज मोर स्टेबल, सो मूविंग फॉरवर्ड विद द रिएक्शन टेकिंग वे टू। यहीं पर था सीखने का बात। तो सीखने का बात ये था कि कभी भी आपको दिख गया इपॉक्साइड का रिंग, इपॉक्साइड का रिंग, तो हमेशा जब भी इपॉक्साइड का रिंग है टूटता है तो वो उस साइड से टूटता है जिसके टूटने से जो कैटायन बनेगा वो कैटायन को होना होता है मोर स्टेबल। सो ये दो बॉन्ड में से जिस बॉन्ड का टूटने से बनेगा मोर स्टेबल कैटायन, उस डायरेक्शन से हम लोग का इपॉक्साइड का रिएक्शन टूटता है। दिस वॉज द फंडामेंटल अबाउट इपॉक्साइड रिंग। बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। तो जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप था H2 उड़ा ले स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले, हुआ है कंप्लीट। अब आपको करना है सेकेंड स्टेप दैट इज रीअरेंजमेंट करा ले। अब आपको देखकर थोड़ा मुश्किल हुआ होगा कि इस स्ट्रक्चर को कैसे रीअरेंजमेंट कराएं, पर जब आप इस स्ट्रक्चर को थोड़े अच्छे से बनाएंगे तब आपको एक जाना पहचाना भाई दिखाई देगा, दैट इज मैंने इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से बनाया है। अब आपको समझ में आ गया होगा यही है हम लोग का पुराना खोया हुआ भाई। अब करेंगे रीअरेंजमेंट। तो जो कैटायन है लोन पेयर का भूखा तो जाएगा वो इधर, और सिंस दोनों ही ग्रुप सेम है तो कोई भी एक ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उड़कर आ जाएगा कैटायन का प्रीवियस जगह में। तो होगा ये कि और जो अभी जस्ट उड़ के आया है ये कैटायन है ये। अब हम लोग का जो सेकंड स्टेप था रीअरेंजमेंट करा ले हुआ है कंप्लीट। अब करेंगे थर्ड स्टेप दैट इज सी डबल बॉन्डो बना ले। तो जो कैटायन है लोन पेयर का भूखा तो लोन पेयर दिखा हुआ है खोपड़ी के ऊपर, तो लोन पेयर वो खाया सी डबल बॉन्डो बनाया। तो जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनता है विच इज दिस। सो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा इपॉक्साइड रिएक्शन को कैसे तोड़ते हैं। बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा एग्जाम्पल करने से पहले समझते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज्ड कार्बन। तो कभी भी आपके पास कोई भी एक कंपाउंड के अंदर कभी भी दो कार्बन हो, माने दो कार्बन के बीच में अगर तीन रास्ता हो, आप देख सकते हैं ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में है तीन रास्ता, रास्ता 1, रास्ता 2 एंड रास्ता 3, और हर एक रास्ता में अगर एटलीस्ट वन कार्बन हो, आप देख सकते हैं इस रास्ता में है दो कार्बन, इसमें है एक कार्बन और इसमें है दो कार्बन। तो फिर से कभी भी आपको एक कंपाउंड के अंदर दो कार्बन के बीच में तीन रास्ता दिखाई दिया और दूसरा कंडीशन एटलीस्ट हर एक रास्ता में एक कार्बन हो, तब जो वो दो कार्बन था दैट इज ये कार्बन और ये कार्बन जिसके बीच में ये तीन रास्ता था, तो ये दो कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्रिज्ड कार्बन। दैट इज जो ये कार्बन है और जो ये कार्बन है इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज्ड कार्बन। अब हम लोग का आता है ब्रिज्ड बाबा। तो ब्रिज्ड बाबा ने वो था एक साइंटिस्ट, तो उसने ये कहा कि जो ब्रिज्ड कार्बन होता है उसमें कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं आ सकता। अगर sp2 आ गया तो ब्रिज बाबा हो जाएगा नाराज। तो इसका बोलने का दूसरा मतलब यह है कि आप देख सकते हैं जो ये कंपाउंड है इसमें जो एक कार्बन है इस कार्बन में है एक बॉन्ड विद दिस कार्बन, वन बॉन्ड विद दिस कार्बन, वन बॉन्ड विद दिस कार्बन
and one bond with hydrogen. Similarly for this carbon. तो इस कार्बन का अभी फिलहाल में है हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ब्रिज के अनुसार इसमें sp2 नहीं आ सकता. दैट मीन्स अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर इस कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड, तब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. जैसे ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, ब्रिज बाबा हो गया नाराज. तो दैट मीन्स there should not be sp2 hybridization on this carbon and this carbon, that is on bridged carbon. अब हम लोग चलते हैं रिएक्शन की तरफ. तो फिर से वही फंडे, जो H+ है लोन पेयर का भूखा, तो लोन पेयर है इधर और लोन पेयर है इधर. तो जो कैटायन बन सकता है वो इस कार्बन में और जो कैटायन बन सकता है इस कार्बन में. तो अगर H+ ने अटैक किया इस OH को और कैटायन बना दिया इस जगह में, तो हम लोग का जो ये कार्बन में कैटायन बनने के बाद दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और सिंस आप देख सकते हैं ये कार्बन है ब्रिज्ड कार्बन, बिकॉज ब्रिज्ड कार्बन का कंडीशन था 3 रास्ता 1 2 3 और हर एक रास्ता में एटलीस्ट 1 कार्बन. आप देख सकते हैं हर एक रास्ता में है एक कार्बन, एटलीस्ट एक कार्बन. सो दैट्स वाई ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ब्रिज बाबा हो जाएगा नाराज. सो दैट्स वाई जो ये H+ है उसके पास ऑप्शन नहीं है और उसको अटैक इसी OH को करना होगा. सो मूविंग ऑन विद द रिएक्शन. सो OH उड़ने के बाद हम लोग का कैटायन बन चुका है इधर. अब हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप था H2O उड़ा ले स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले हुआ है कंप्लीट. अब करेंगे रीअरेंजमेंट. जो कैटायन है वो होता है लोन पेयर का भूखा और लोन पेयर है इधर, तो कैटायन आएगा इधर और जो नया पोजीशन में अटैच ग्रुप है उसमें से कोई भी एक ग्रुप, और हम लोग के केस में है ये ग्रुप और ये ग्रुप. सिंस ये दो ग्रुप सेम ही है बिकॉज बोथ आर CH2 दैट इज 2 डिग्री कार्बन. सो सिंस बोथ आर 2 डिग्री कार्बन, तो कोई भी एक ग्रुप अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लेकर कैटायन का पुराना जगह में जा सकता है. मान लीजिए ये ग्रुप चला गया तो यहाँ पर है इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को लिया और कैटायन का पुराना जगह में चला गया. सो रिएक्शन में होता यह है कि और जो ग्रुप अभी जो उड़ के आया है वो है ये, और जो कैटायन उड़ के जो गया है वो है ये. अब हम लोग का जो सेकेंड स्टेप था रीअरेंजमेंट करा ले हुआ है कंप्लीट. अब होगा लास्ट स्टेप दैट इज C डबल बॉन्डो बना ले. कैटायन है लोन पेयर का भूखा, खोपड़ी के ऊपर है लोन पेयर, तो लोन पेयर वो खाया C डबल बॉन्डो बनाया. एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट. तो इस रिएक्शन से हम लोग को सीखने में आया वो है कि ब्रिज्ड रूल. ब्रिज्ड रूल कहता ये है कि ब्रिज कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज ब्रिज कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए. वो ब्रिज कार्बन में नेगेटिव चार्ज हो सकता है बिकॉज नेगेटिव चार्ज आने से हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहता है. सो मूविंग फॉरवर्ड, तो हम लोग का क्वेश्चन है ये. फिर से जो H+ है लोन पेयर का भूखा, लोन पेयर वो देखा है इधर और इधर, तो कैटायन आ सकता है इधर और इधर. सिंस दोनों ही कैटायन सेम है बिकॉज दोनों ही कैटायन के आजू बाजू सेम ही ग्रुप है, ये ग्रुप और इस कैटायन में ये ग्रुप सेम ही है. सो दैट्स वाई कोई भी पोजीशन में आप कैटायन बना सकते हो. पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैंने मान लीजिए इस OH को उड़ाकर यहाँ पर कैटायन बना लिया, तो ब्रिज बाबा तो फिर से हो जाएगा नाराज बिकॉज हम लोग ने बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए. पर अगर आपने डेफिनेशन ढंग से पढ़ा होगा तो ब्रिज कार्बन होने का कंडीशन है कि हर एक जो दो ब्रिज कार्बन है वो दोनों के बीच में
3 रास्ता होना चाहिए और हर एक रास्ता में एटलीस्ट 1 कार्बन होना चाहिए। पर आप जैसे देख सकते हैं इस रास्ता में 0 कार्बन है, सो दैट मीन्स हम लोग का ये 2 कार्बन है, दिस इज नॉट ब्रिज्ड कार्बन। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है। सो मूविंग ऑन, तो हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप था स्टेबल कार्बोकैटायन बना ले, H2O उड़ा ले, हुआ है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे सेकंड स्टेप दैट इज रीअरेंजमेंट करा ले। सो जो कैटायन है लोन पेयर का भूखा, तो लोन पेयर है इधर, सो दैट मीन्स कैटायन आएगा इस कार्बन में और जो ये कार्बन है उसमें से कोई भी एक अटैच ग्रुप जाएगा कैटायन का पुराना जगह में। सिंस जो अटैच ग्रुप है यहाँ पर दैट इज ये और ये दोनों ही CH2 है, दैट इज 2 डिग्री कार्बन और दोनों ही सेम है, सो कोई भी एक ग्रुप उड़ के जा सकता है। मान लीजिए हम लोग ने इस ग्रुप को उड़ाया, तो जो इसका जो ये ग्रुप का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये दो, तो ये ग्रुप अपना ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उसको लेगा और कैटायन का पुराना जगह में चला जाएगा। तो दैट मीन्स होगा ये कि जो ये ग्रुप था वो उड़ के चला गया है और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, दैट मीन्स कुछ ऐसा। तो हम लोग का जो रीअरेंजमेंट होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो है ये है 5 मेंबर का रिंग और ये है 6 मेंबर का रिंग। सो एक 5 मेंबर का रिंग बना देते हैं और एक 6 मेंबर का रिंग बना देते हैं। और जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज जो उड़ के आएगा इस कार्बन में दैट इज यहाँ पर और यहीं पर है एक OH। दिस इज आवर रीअरेंज्ड कंपाउंड। अब हम लोग का लास्ट स्टेप दैट इज C डबल बॉन्ड बना ले। सो कैटायन है, कैटायन के खोपड़ी के ऊपर है लोन पेयर, तो लोन पेयर वो खाया, C डबल बॉन्ड बनाया, तो होगा ये कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है वो है ये। सो फिर से हम लोग को ब्रिज्ड कार्बन का कुछ फंडा और रिंग एक्सपेंशन का कुछ फंडा, सॉरी रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का कुछ फंडा हुआ है थोड़ा बहुत क्लियर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर। तो दैट मीन्स जो हम लोग का जो पानी निकलने के बाद दैट इज सो आउट हियर। सो जो हम लोग का जो पानी निकलता है ये पानी निकलने के बाद जो कैटायन बनता है, ये जो कैटायन है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन देखने का जो फंडा है जो क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा वो है 2 फंडा। फर्स्ट स्टेप इज OH उड़ा ले, सेकेंड स्टेप कैटायन बना ले। तो ये जो एग्जांपल है उसके हेल्प से अप्लाई करते हैं हम लोग का ये फंडा। सो फर्स्ट स्टेप इज OH उड़ा ले, तो तीनों में से आपको OH उड़ा देना है और कैटायन बना देना है। तो दैट मीन्स OH उड़ाने के बाद और कैटायन बनने के बाद जो हम लोग का बनेगा प्रोडक्ट वो है कुछ ऐसा। अब आपको करना है ये तीनों प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी चेक। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज यहाँ CH3 है, ये जो 3 हाइड्रोजन है इसको स्टेबलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइपर कॉन्जुगेशन।
यहां पर है CH3, सिमिलरली यहां पर है CH3, ये देगा 3 हाइपोकॉन्जुगेशन, सिमिलरली ये देगा 3 हाइपोकॉन्जुगेशन, दैट इज 6 हाइपोकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी फॉर दिस कैटायन। सिमिलरली यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, तो ये तीनों देगा इस कैटायन को stability by hyperconjugation. So out here we have 9 hyperconjugation. So आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला था, स्टेबिलिटी होता है कि कैटायन जो बनता है कार्बोकैटायन आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर हैज टू बी मोर स्टेबल। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है उसमें कैटायन है सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर ए। सो जो हम लोग का ROR दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा ऑप्शन सी में, फिर ऑप्शन बी में, फिर ऑप्शन ए में, एंड दिस इज आवर रेट ऑफ द रिएक्शन का ऑर्डर। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो हम लोग का जो दूसरा एग्जांपल है वो है ये। फिर से फर्स्ट स्टेप, OH उड़ा ले, कैटायन बना ले। तो OH उड़ाने के बाद, कैटायन बनाने के बाद जो हम लोग का प्रोडक्ट बनता है वो है ये सॉरी, ये क्वेश्चन में इधर होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो अब आपको करना है स्टेबिलिटी चेक। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कैटायन है उसमें यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन। जूम करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा CH2। तो ये दो हाइड्रोजन है मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो ये 2 हाइड्रोजन है, ये देगा 2 हाइपोकॉन्जुगेशन, सिमिलरली आउट हियर 2 हाइपोकॉन्जुगेशन, सो दैट मीन्स वी हैव टोटल 4 हाइपोकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी फॉर दिस कैटायन। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, वो देगा 2 हाइपोकॉन्जुगेशन, और ये दो पाई बॉन्ड है और जो कैटायन है ये दोनों के बीच में है एक सिग्मा बॉन्ड का फासला, ये एक सिग्मा बॉन्ड का फासला, सो दैट्स व्हाई वी हैव रेजोनेंस आउट हियर। सो ये जो पाई बॉन्ड है ये स्टेबलाइज करेगा इस कैटायन को विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, सो वी हैव 1 रेजोनेंस प्लस 2 हाइपोकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी। और जो हम लोग का यहाँ पर है, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन विच गिव्स 2 हाइपोकॉन्जुगेशन, और यहाँ पर है 2 रेजोनेंस। कैसे, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आपको यहाँ पर तो पता चल रहा होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है और कैटायन है बीच में है एक सिग्मा बॉन्ड का गैप, सो दैट्स व्हाई वी हैव फर्स्ट रेजोनेंस आउट हियर। सो कुछ ऐसे। अब जब ये डबल बॉन्ड उछलकर इस पोजीशन में रेजोनेंस देने के लिए आ जाएगा तब यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल आपको मैं रेजोनेंस और अच्छे से सिखा दूंगा व्हेन आई टीच यू GOC। तो जो अनडिस्टर्ब डबल बॉन्ड है वो है यहाँ पर, जो उछल के गया डबल बॉन्ड वो है इधर, और जो कैटायन अभी जस्ट बना है वो है इधर। और आप देख सकते हैं फिर से जो ये नया कैटायन है और जो ये अनडिस्टर्ब जो ये पाई बॉन्ड है दैट इज ये दोनों के बीच में है एक सिग्मा बॉन्ड का फासला, तो फिर से होगा एक और रेजोनेंस। सो दैट इज ये अनडिस्टर्ब पाई बॉन्ड यहाँ पर पहले बना देता हूँ। जो उड़ के जो आया है डबल बॉन्ड वो है ये, और जो नया कैटायन बना है वो है ये। अब आप देख सकते हैं जो एक कैटायन है और जो एक पाई बॉन्ड है ये दोनों के बीच में है 2 सिग्मा बॉन्ड का फासला, सो रेजोनेंस स्टॉप्स। सो दैट मीन्स आउट हियर वी हैव 2 रेजोनेंस प्लस 2 हाइपोकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी। और आपको GOC पढ़ने के बाद या आप अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि रेजोनेंस का पगड़ा होता है भारी। तो इसी कारण सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो है C, फिर B, फिर A। सो रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर निकल के आया है हम लोग का C फास्टेस्ट, फिर B, फिर A। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल।
तो फिर से OH उड़ा दे, कैटायन बना दे। तो कैटायन जब बनता है तो जैसे मैंने बोला था, रेजोनेंस होने के लिए जो ये पाई बॉन्ड है और जो कैटायन है, दोनों के बीच में होना चाहिए एक सिग्मा बॉन्ड का गैप। और आप यहां पर देख सकते हैं जो एक कैटायन है और जो पाई बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में है 0 सिग्मा बॉन्ड का गैप। सो दैट्स वाई आउट हियर वी हैव नो रेजोनेंस। बट आउट हियर, यहां पर जो ये कैटायन है और जो ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों के बीच में है एक सिग्मा बॉन्ड का गैप। सो दैट्स वाई वी हैव रेजोनेंस। सो जो स्टेबलाइजेशन है वो हो रहा है ए में। अच्छा, सो दैट्स वाई रेट ऑफ द रिएक्शन इज फास्टर फॉर ऑप्शन ए। सो हम लोग का आज के लेसन के लिए है इतना ही, मेरे तरफ से इतना ही, और फ्यूचर के लिए आपको गुड लक।